यहाँ पर पानी आज भी भरा हुआ है, तो हमें किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही यहाँ पे नहीं बरतनी है। कितनी घुमावदार एक राउंड शेप की इसकी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और इसी से कनेक्ट थी दोस्तों रानी की ये वाली पुरानी बावड़ी। इसका जो निर्माण है वो 1499 में करवाया गया था। पुराने इतिहास के पन्नों को पीछे पलटते ही हम उस समय के शासकों के किले, बावड़ी और महलों का जिक्र करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आपको गुजरात के अंदर स्थित अहमदाबाद में हरिनी वाव का दर्शन कराने के लिए दोस्तों लेकर आया हूं। और दोस्तों ये वाली जो बावड़ी है ना, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा रहस्यमय भी बनी हुई है और इसका इतिहास आज से तकरीबन 500 वर्ष पुराना है। सबसे पहले आप इस बावड़ी का जो पूरे का पूरा एक व्यू है यहाँ से देख सकते हैं कि देखने में तकरीबन दोस्तों ये 70 से 80 मीटर हमें लंबी दिखाई दे रही है। और इस बावड़ी का जो कंस्ट्रक्शन है दोस्तों, उसको लेकर थोड़ा सा मतभेद बना हुआ है, जिसके लिए यहाँ पर शिलालेख पर कैलीग्राफी आप देख सकते हैं कि फारसी के अंदर इस कैलीग्राफी की जब स्टडी की गई थी तो पता लगा था कि 1485 में यानी कि 1485 में इसका निर्माण करवाया गया था। लेकिन जब दूसरी तरफ हम अपनी नज़रों को लेकर जाएंगे और संस्कृत में लिखे हुए इस शिलालेख पर इस पे ध्यान डालेंगे तो हमें मालूम पड़ता है दोस्तों कि इसका जो निर्माण है वो 1499 में करवाया गया था और इसको बनाने के लिए 3,29,000 महमूदी पैसा, यानी कि जो उस समय करेंसी चलती थी उसका नाम था महमूदी, उस पैसे का खर्चा यहाँ पर आया था, जो वर्तमान समय के कई करोड़ रुपए के बराबर है। अब दोस्तों हम बात करते हैं हरिनी बावड़ी की, और इसको गुजराती में बोलते हैं वाव। जैसे कि कई जगह पर बावड़ी को बावड़ी बोलते हैं, बावली बोलते हैं, बाउली बोलते हैं, तो गुजरात में बोलते हैं वाव। अब दोस्तों हम है ना इसके 7 अलग अलग मंजिलों पे बने हुए जो यहाँ पर चैम्बर्स है, पोर्शन है, इन पे नज़र डालते हैं। और ये जो बावड़ी है ना, वो जैसे जैसे नीचे की तरफ हम जाते रहेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो ठंडा भी हो जाएगा और उसके साथ साथ में जो अंधेरा है वो बढ़ने लगेगा। और इस बावड़ी की जो नींव है दोस्तों, वो इन बड़े बड़े भारी भारी पिलर के ऊपर बनाई गई है। और इस तरह की ज़्यादातर जो बावड़ियाँ थी ना, उनकी शुरुआत तो यहाँ पर हो चुकी थी जब गुजरात के ऊपर सोलंकी डायनेस्टी ने अपना आधिपत्य कर लिया था। लेकिन उसके बाद बघेल आए, उसके बाद में बाकी शासक आए, तो उनमें से गुजरात के एक शासक बने थे महमूद बेगड़ा, जिनका शासनकाल 1459 में शुरू हुआ था। तो उन्होंने अपने आसपास के क्षेत्र में अपने कार्य में काफ़ी सारे जो निर्माण करवाए थे। तो ऐसा बताते हैं कि इस बावड़ी का निर्माण भी महमूद बेगड़ा के शासनकाल में हुआ था। अब आप देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ से हमें ऊपर से नीचे तक 3 अलग अलग तल में जाती हुई मंजिलें दिखाई दे रही हैं और इस प्रकार से हम इसकी तल वाले हिस्से को और भी ज़्यादा नज़दीक से देख पा रहे हैं। ऐसा बताया जाता है दोस्तों कि जिस समय इस तरह की बावड़ियों का निर्माण करवाना शुरू करवाया गया था तो पूरे गुजरात के अंदर 100 से भी ज़्यादा इस प्रकार की बावड़ियाँ बनवाई गई थी, क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र है वो बहुत सूखा रहता था और इसीलिए यहाँ पर पानी की पूर्ति करने के लिए बावड़ियाँ बनवाई जाती थी। अब हम दोस्तों थोड़ा सा ना इनकी दीवारों पे किया गया जो वर्क है उस पे थोड़ा सा नज़र डालेंगे ताकि हम उस समय की वास्तुकला को भी यहाँ पर फोकस में डाल सकें। तो आप सामने की तरफ देख रहे हैं दोस्तों कि कारीगर ने पूरी शिद्दत के साथ में यहाँ पर काम किया है और आप इस पे ध्यान से देखिए। एक फ्लावर शेप बनाई गई है, नीचे की तरफ बेल घंटी वाली शेप बनाई गई है, यहाँ पर एक दिया सलाई जैसी शेप बनाई गई है और एक सिंगल स्टोन को कार्व करके पूरे का पूरा एक पत्थर पे किया गया काम आप यहाँ पर देख सकते हैं। सैंड स्टोन का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाली चीज़ है ना, वो है इस प्रकार का वर्क। तो यहाँ से हम इस हरिनी वाव के सारे मंजिलों को काफ़ी नज़दीक से देख भी पाएंगे और इनकी जो दरवाजे हैं वो तोरण जैसे बने हुए हैं। आप लोगों ने टेम्पल्स वगैरह देखे होंगे तो वहाँ पर एंट्री गेट पर तोरण जैसे दरवाजे आप देखते हैं। तो इसकी जो वास्तुकला है वो ज़्यादातर आपको इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर पे देखने को मिलने वाली है। सो यहाँ पर अब हम आ गए इसके शायद 4th या 5th अंडरग्राउंड वाले पोर्शन में, और यहाँ से सही तरीके से इसका जो अंधेरा है ना वो शुरू हो जाता है।
तो हम देखेंगे कि हमें और कौन कौन से पोर्शन को देखने का मौका आज यहाँ पर मिलने वाला है। तो ऐसे बताते हैं दोस्तों कि इस बावड़ी का जो निर्माण है ना, वो हरीर सुल्तानी ने करवाया था, और ये जो महिला थी ना, वो महमूद बेगड़ा की हरम की मुख्य अध्यक्षता थी, और उन्होंने अपने शासनकाल में इसका निर्माण करवाया था। तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि इसका जो निर्माण है वो दादा हरी के समय में हुआ था, इसलिए इस बावड़ी को हम हरी नी बावड़ी के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों यहाँ से आप अपनी नज़रों को ऊपर लेकर जाएंगे तो तकरीबन आपको 90 डिग्री अपनी नज़रों को ले जाना पड़ेगा, और जो नज़ारा आप यहाँ से देखेंगे ना, वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जमे हुए पानी की। पहले के वक्त में तो ये पानी पीने के लायक होता था, और यही आसपास के लोगों के पानी की ज़रूरत को पूरा भी किया करता था। लेकिन आज के वक्त में पानी जो है ये स्टोरेज है बारिशों का, साफ सुथरा है, बट पीने के लिए इस्तेमाल में नहीं आता है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस प्रकार की साइड साइड में पट्टी बनी हुई है, हम यहाँ से बहुत बचते बचाते इसके आगे वाले पोर्शन में जाएंगे, और वहाँ जाने के बाद में और चीज़ों को कैप्चर करेंगे। अब आप लगा सकते हैं कि 2 तल गहरा यहाँ पर पानी आज भी भरा हुआ है, तो हमें किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही यहाँ पे नहीं बरतनी है, और काफ़ी सावधानी के साथ में अपने कदमों को बचाते हुए हमें आगे की तरफ जाना है, जिससे कि हम यहाँ का और भी ज़्यादा जो एक्सल व्यू है वो कैप्चर कर पाएंगे। सो दोस्तों, अब हम जिस पोर्शन में आ गए ना, यहाँ से आप एक नज़र मारिए और आप एक पूरा सर्कल लेकर यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि ऑक्टागोनल की शेप ये बनी हुई है, और आज के वक्त में इस वाले पोर्शन पे आपको चमगादड़ों की आवाज़ भी आएगी। दीवारों पे बने बारीक डिज़ाइन को भी साथ साथ में आप देखते रहिए। और यदि हम अपनी नज़रों को सामने वाले हिस्से में लेकर जाते हैं तो जाली लगाकर इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। और दोस्तों, अब इसके ऊपर का नज़ारा देखिए आप, क्या ज़बरदस्त लाजवाब व्यू यहाँ से कैप्चर होता है। 4 से 5 मंजिला बनी हुए इस ऊपरी भाग को देखेंगे ना, तो वो अपने आप में बहुत ज़्यादा शानदार आज हमें दिखाई पड़ती है, और इनकी दीवारों पे किया गया काम तो हमें इस पॉइंट की तरफ और भी ज़्यादा आकर्षित कर रहा है। सो यहाँ लास्ट में बनाया जाता था दोस्तों एक कुआं, और इस वेल का कनेक्शन होता था बावड़ी से, यानी कि स्टेप वेल से। सो अब आप सामने की तरफ देखिए, इस कुएं को देखने के बाद में वही सेम एज स्टोन वर्क, और ऊपर वाले हिस्से में जो शेप दी गई है ना भाई, मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, हमने बहुत सारी बावड़ियाँ देखी हैं, लेकिन गुजरात की जो बावड़ियाँ हैं ना, वो कुछ अलग ही बनी हुई है। देख सकते हैं इस कुएं को जब यहाँ से देखेंगे तो इसकी शेप कितनी अच्छी दी गई है, इन पत्थरों को कितना अच्छा कार्व किया गया है। सो ओवरऑल हम यहाँ से ये मालूम कर पा रहे हैं कि यही वो कुआं था जो लोगों की और प्रजा की प्यास को बुझाता था, और आज के वक्त में ये अपनी उस पहचान को, अपने उस अस्तित्व को खो चुका है। सो यहाँ से हम अपना एक सर्कल पूरा करेंगे। थोड़े बहुत चमगादड़ भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे लाइटिंग के अंदर इधर उधर भागते हुए, और सेम एज आप जब थोड़ा आगे की तरफ जाएंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसके ऊपर जाने का ये रास्ता बना हुआ है। आपको मैं यहाँ की सीढ़ियाँ दिखा देता हूँ एक बार कि सीढ़ियाँ किस प्रकार से बनी होती थी, और धीरे धीरे दोस्तों हम क्या करेंगे, इस हिस्से के ऊपरी भाग को भी कैप्चर करेंगे यहाँ से। और एक राउंड शेप की सीढ़ियाँ बिल्कुल पतली पतली घुमावदार बनी हुई है, और हमें यहाँ पर जाना है आगे की तरफ। तो यही एक पैटर्न हुआ करता था इन लोगों का, जिससे कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर को कनेक्ट करते थे। यहाँ भी आप ऊपर जा सकते हैं, सेम एज वही पैटर्न दिख रहा है। तो सीढ़ियाँ कॉर्नर में दी गई हैं भाई, तो यहाँ से भी वही नज़ारा, और इन दीवारों पे किया गया काम यहाँ से और अच्छा देखने को हमें मिल रहा है। तो इस प्रकार से आप सारी मंजिलों पे जा सकते हो, उतर सकते हो, और कुछ इस प्रकार के जो पत्थर थे वो यहाँ भी लगे हुए थे, आज के वक्त में नहीं है, टूट चुके हैं। सो ये वाली जो बावड़ी है ये हम यहाँ देख पा रहे हैं 500 साल पुराने इतिहास की। उन पन्नों को जब हमने पलट के देखा तो हमें पता लगा
कि उन शासकों, सुल्तानों, नरेशों और राजाओं के समय में यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन किया जाता था वो कंस्ट्रक्शन अपने आप में कितना उम्दा था। और लास्ट में मैं आपकी नज़र इस 3D शेप वाले फ्लावर पर डालना चाहूँगा। कारीगर ने कितनी महीनता के साथ में इस स्टोन पे काम किया है। ये वाला जो स्टोन है दोस्तों आसपास के एरिया में नहीं मिलता है। इस तरह का स्टोन जो है वो एक एरिया है कच्छ का, नागदा नाम की जगह है, वहाँ से ऐसे स्टोन मंगवाए जाते थे। और गुजरात की ज़्यादातर बावड़ियों का निर्माण इसी प्रकार के स्टोन से आपको देखने को मिलेगा। इस बावड़ी के ऊपर आने के बाद में हम यहाँ पर इसकी लंबाई को और इसके शुरुआती भाग को देख पा रहे हैं। सामने जो छतरी है दोस्तों, वहाँ से आप इस बावड़ी के नीचे की तरफ उतरते हैं और इसके 7 अलग अलग तलों में से 5-6 तक पहुँच जाते हैं। और देख सकते हैं दोस्तों कि ऊपर की तरफ से ये बावड़ी कितनी ज़्यादा लंबी हमें दिखाई पड़ती है। और तकरीबन इसकी चौड़ाई जो होगी दोस्तों वो 18 से 20 फीट के आसपास है। पीछे की तरफ यदि आप थोड़ा मूव करते हैं तो इस प्रकार की आपको यहाँ पर एक स्क्वायर फॉर्म की छोटी सी एक छतरी दिखाई देने वाली है। और यहाँ से दोस्तों हम इसका जो ऑक्टागोनल फॉर्म का जो पूरा इसका कुआं है, वेल है, वो देख पा रहे हैं। और पहले के समय में पानी को यहाँ से कैसे लोगों के लिए ट्रांसफ़र किया जाता था, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा आगे की तरफ आना पड़ेगा ताकि हम उस समय के कुछ पैटर्न को समझ सकें। जिसके साथ साथ में आप थोड़ा सा इसकी सीढ़ियों पे भी नज़र डाल सकते हैं यहाँ पे कि कितनी घुमावदार एक राउंड शेप की इसकी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। और यहाँ से हम उस चैनल सिस्टम को समझेंगे कि इस पूरे हिस्से से पानी को अलग अलग डायरेक्शन में कैसे भेजते थे। तो ये है दोस्तों इसका वो सिस्टम जहाँ से पानी खींचते थे और खींचवाती नालियों के माध्यम से ये जो पानी है वो अलग अलग दिशाओं में चला जाता था। यानी कि पशु पक्षियों के लिए, लोकल जो लोग यहाँ पानी भरते हैं उनके लिए, और इस प्रकार के होद में पानी डाला जाता था। यहाँ से आप इस वेल की गहराई को भी देख सकेंगे। और इसी से कनेक्ट थी दोस्तों रानी की ये वाली पुरानी बावड़ी। तो ये कुआं बना हुआ मेन, पानी खींचने के बाद पानी उधर वाले हिस्से में और सेम एज इधर वाले हिस्से में डाला जाता था और वो आगे की तरफ सर्कुलेट हो जाता था। तो हमने यहाँ पर उन सभी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लोर भी किया और आपके सामने पेश किया। अब दोस्तों हम इसके आसपास जो कुछ नए पॉइंट मिलेंगे उनको लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।